बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूछताछ दिल्ली में लालू यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर हो रही है। एक दिन पहले सीबीआई की टीम ने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से 4 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की थी। इस मामले में लालू और राबड़ी समेत 14 आरोपियों को समन्स जारी किए गए। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में घोटालों को लेकर लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। सीबीआई के बाद अब शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया से आज ईडी करेगी पूछताछ। आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इस मामले में ईडी ने अब तक 11 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश में माफिया के करीबियों पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी ठेकेदार इफ्तिखार के घर पुलिस और बीडीए की टीम पहुंची है। इफ्तिखार और उसके भाई की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम सदर नगर पालिका के अधिकारी और बीडीए के अधिकारी मौजूद हैं। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी भी लगातार जारी है। कोलकाता में बंदरगाह से जुड़े इलाके में एसटीएफ छापेमारी कर रही है। माफिया अतीक अहमद को जल्द ही प्रयागराज लाया जा सकता है। फिलहाल अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। खबर यह है कि विधानसभा सत्र के दौरान वारदात को अंजाम देने से अतीक के गिरोह में फूट पड़ गई। पटना में 2017 में हुए धमाके में डेरा सच्चा सौदा संस्था से जुड़े 3 समर्थकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इंटरपोल ने 3 आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। आरोपियों के नाम गुरतेज सिंह, अमरीश सिंह और अवतार सिंह है। गौरतलब यह है कि 2017 में पंजाब के मौड़ मंडी में बम ब्लास्ट हुआ था। ये तीनों इस मामले में आरोपी हैं। मौड़ मंडी में हुए विस्फोट में 5 बच्चों सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बताया गया कि नौसेना ने इस मिसाइल के जरिए युद्धपोत और जंगी जहाजों को निशाना बनाने वाली एंटी शिप मिसाइल को तबाह करने की क्षमता को परखा है। इसके अलावा आपको बताएं, भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आईएआई की तरफ से साझा तौर पर इसे विकसित किया गया है। मेघालय और नागालैंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागालैंड और मेघालय में बनने वाली सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए, जबकि 8 मार्च को त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वित्तीय क्षेत्र पर पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, बैंकिंग सेक्टर को फायदा हो रहा है, जो दुनिया का मजबूत वित्तीय सिस्टम है। नई ताकत से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, जिससे सबसे ज्यादा विदेशी निवेश होगा। दुनिया को भारत से काफी उम्मीद है। ब्रिटिश संसद में राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भारत की उपलब्धि की बात कर रही है, लेकिन राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि विदेश में भी वो देश पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि देश का कोई भी त्योहार हो, वो विदेश चले जाते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों की मांगे पूरी करने की मांग रखी है। सचिन पायलट ने शहीदों की पत्नियों के साथ पुलिस की बदसलूकी की जांच की भी यहां पर मांग रखी और इससे पहले सचिन पायलट ने शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल से सोने की तस्करी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। बीएसएफ ने उत्तर 24 परगना में तालाब से सोने के 40 बिस्किट बरामद कर लिए हैं। जब्त किए गए सोने के बिस्किट की कीमत करीब 2,57,00,000 रुपए बताई जा रही है। इन सबके बीच में खास बात यह है कि इन बिस्किट्स को कल्याणी सीमा चौकी क्षेत्र के एक तालाब में छुपाया गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 7 किलो सोना बरामद कर लिया है। आरोपी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में सोना छिपाकर लाया था। मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी यहां से कर लिया गया है और पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने 4 महीने के बच्चे के इलाज के लिए केन्या से भारत आया था। यहां बच्चे की कार्डियक सर्जरी होनी थी। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईरानी नौका से 61 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई है और जिसकी कीमत 425 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 5 ईरानी क्रू मेंबर्स को भी पकड़ लिया गया है। आगे की जांच के लिए आरोपियों को ओखा लाया गया है। इसके अलावा जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। पिछले 18 महीने में एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड 8 विदेशी जहाज पकड़ चुके हैं, जिनसे 400 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की गई।
दिल्ली के नंदनगरी इलाके में 16 साल की एक लड़की को उसके ही पड़ोसी कासिम ने गोली मार दी और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। गोली लगने से घायल लड़की को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत इस वक्त स्थिर बनी हुई है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ा रही है। पंजाब के फिरोजपुर में दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। दरअसल अचानक से ही गाड़ी खराब होकर रुक गई और जिसके बाद गुरजीत सिंह कार से बाहर निकल आए कि तभी अचानक से ही कार में आग लग गई और गाड़ी सेंट्रल लॉक यहां पर हो गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाड़ी में पीछे बैठी अपनी पत्नी और 3 बच्चों को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया, लेकिन अगली सीट पर बैठी 4 साल की अपनी बेटी को वो नहीं बचा पाए। दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि सुकेश ने दिल्ली की जेल से ही एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को एक खत लिखा है। इस खत में सुकेश ने जैकलीन को होली की शुभकामनाएं देते हुए इस बात का वादा कर दिया है कि उसकी जिंदगी में फीके पड़ गए हर रंग को वो 100 गुना ज्यादा करके वापस करेगा। सुकेश ने खत में लिखा, तो मेरे लिए बहुत अहम हो। पाकिस्तान के लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोका गया और उनसे मारपीट यहां पर की गई। इस्लामिक छात्र संगठन पर हमले का आरोप लगा है। इस हमले में 15 लोग जख्मी हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि वहां लॉ कॉलेज परिसर में जब होली खेलने के लिए छात्र इकट्ठा हुए तो इस्लामी जमीयत तुलबा के छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कोर्ट से इमरान खान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने इमरान के अरेस्ट वारंट पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान कभी भी अब गिरफ्तार हो सकते हैं। कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। उधर इमरान पर नया केस दर्ज करने की भी बात सामने आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती के बाद मंदिर परिसर में सोमवार शाम होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के साथ ही होली के पर्व की यहां पर शुरुआत हो गई। श्रद्धालुओं ने बाबा के साथ होली भी खेली। इस मौके पर महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी गई। महाकाल मंदिर परिसर में देश में सबसे पहले होली मनाने की प्रथा है। और मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 1 विकेट पर 159 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। आपको बताया हेलेन मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे।